एक सोनार नाम का गांव है। वहां का एक बालक भाद्रपद की पूर्णमासी के लिए अपनी मां के साथ में आया और बालक मात्र 4 साल का। 4 साल का बालक अपनी मां के साथ में पूर्णिमा मेला के लिए अंबाजी आया, यहीं गुजरात के जहां बैठे। चला, सोनार गांव से रेल की यात्रा शुरू थी। मां के साथ में टिकट ली माताजी ने, उस बालक को अपनी गोद में बैठाया। भीड़ भयंकर थी, बहुत से लाखों लोग आते थे। भयंकर भीड़ में वह बालक और मां दोनों ट्रेन पर चढ़े। सब जयकारे लगा रहे, कोई बोल माई अंबे जय जय अंबे, बोल माई अंबे जय जय अंबे, सब जयकारे लगा रहे। कोई कीर्तन कर रहा, कोई गीत गा रहा, कोई सो रहा है, कोई यात्रा की मस्ती में मस्त है। तरह तरह की डब्बे में वार्तालाप चल रहे हैं, शोर मचा हुआ है, जय माता दी के नाम से पूरा गूंजा हुआ है। और ये बालक भी अपनी मां के साथ बैठा। मां ने अपने बालक को बार बार समझाया, दरवाजे के पास नहीं जाना, भीड़ बहुत है। कथा कहती है महाराज जी, सत्य घटना पर आधारित लिखा है शक्ति अंक में, कि थोड़ी दूर आगे ट्रेन बढ़ी, ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी। अब वो बालक तो था ही, मां से बोला हम जरा यहां दरवाजे तक घूमने जा रहे हैं, डब्बा में ही। मां ने समझाया, बेटा बहुत भीड़ है, मत जाओ। बालक तो बालक होता है, बुद्धि ठीक ही रहती है। बालक बुद्धि थी, मां की ना बात मान करके वह बालक दरवाजे तक आ गया। शोर शराबा भयंकर था, ट्रेन अपनी रफ्तार की तेज गति के साथ चल रही थी। और इस बालक ने बाहर हवा लेने के चक्कर में कुछ लोग दोनों हाथ पकड़ करके दरवाजे के बाहर दरवाजे पर खड़े हो जाते और हवा लेते हैं, ऐसे झूमते, मुंह बाहर निकालेंगे, झूमेंगे। इस बालक ने उन लोगों को ऐसा करते देखा, इसने सोचा हम भी देख लें बाहर क्या दिखाई देता है। छोटा सा बालक इस सीढ़ियों तक गया, पैर फिसल गया, दरवाजे के जो लोहे के एंगल लगे रहे थे उन्हें पकड़ नहीं, पत्थरों में आके भड़ाभड़ हो गया, खून से लथपथ हो गया, बेहोश हो गया। लाइट का एक खंबा लगा हुआ था, खंबे के पास जाकर के टिका पड़ा। इधर ट्रेन चलीती जा रही, लोग चिल्ला पड़े, अरे बालक गिर गया, बालक गिर गया, किसका बालक है, किसका बालक है, कौन था, कौन था, सब चिल्ला पड़े। तो वो मां रोती हुई दरवाजे तक आई, अरे भाई हमारा बेटा था, कहां गया? उन्होंने कहा कि वो तो गिर गया। लोग भागते भागते गए, तुरंत तो चैन खींची, ट्रेन बहुत दूर तक निकल आई थी। मां बेचारी रोती बिलखती, और लोग भी कहां मदद करने वाले। मां नीचे उतरी और पटरी पटरी दौड़ती गई और मन ही मन कहती गई, हे मां अम्बा, अगर तुम साक्षात हो, सच की हो, तो आज हमारे बालक का बाल बांका न होने पावे, वरना हमारा सदा सदा के लिए तुम्हारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और अंबा मां का ध्यान करती हुई, अंबा मां की ज्योति का ध्यान, हम गब्बर चढ़ेंगे, सीढ़ियों से चढ़ेंगे, ज्योति जलाएंगे, आपके यहां ध्वजा चढ़ाएंगे, मां कन्या भोज कराएंगे, जगराता कराएंगे, पर मां आपका लाल धोखे से ट्रेन से गिर गया, उसकी रक्षा करना, हमें हमारा बालक वापस दे देना, हमें हमारा बालक वापस दे देना। लगभग 2 बजे रात की घटना है पंडित जी। 4 घंटे तक वो मां रोती रही, पूरी पटरी पर दौड़ती रही। अब वो बालक तो बेहोश था, लाइट थी नहीं, और ट्रेन वाले भी कहां रुकेंगे, ट्रेन चली गई। बेचारी मां रोती बिलखती। जब सुबह हुई, सूर्योदय हुआ, उसी पटरी के आसपास दौड़ती रही। एक खंबे के किनारे पर बालक को देखा तो बैठा हुआ, बैठे हुए बालक को देखकर तुरंत मां गदगद हो गई, गले से लगा लिया। बालक कहता है, मां अभी रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी? रात भर तो तुम हमारे पास बैठी नहीं, अभी अभी कहां चली गई थी, वो कहां से लौट कर आई? मां बोली, बेटा हम तो रात भर कहीं नहीं थे तुम्हारे पास, हम तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते मर गए,
बालक कहता माँ झूठ मत बोलो, जब हम गिर गए थे खून देखो, ये खून तुमने अपनी साड़ी के पल्लू से हमारा पोंछा, पानी पिलाया और कपड़ा भी बांधा। माँ बोली बेटा हमने तो कोई कपड़ा नहीं बांधा। माँ ये देखो तुम्हारी साड़ी का पल्लू। हाथ की चोट में जब साड़ी का पल्लू बताया तब माँ की आंखों से आंसू आ गए और अम्बा मैया की जय जयकार करके बोली ये कोई और नहीं, ये गुजरात की माँ अम्बा का ही चमत्कार है। ऐसी दयालु माँ, स्वभाव बड़ा विनम्र रखो, स्वभाव बड़ा सरल रखो, स्वभाव मां की ममता की तरह रखो। मां की ममता होती है, बेटा गाली दे दे, बेटी गाली दे दे, उल्टा सीधा बोल दे, पर कभी मां का दिल देखना, मां सब कुछ सुनने के बाद भी रात को थाली लेकर के अपने बच्चे को भोजन कराती। मेरे माई बाप, हम तुमसे प्रार्थना करें, हमारे नाम में, हमारे पहचान में भी, आत्मा में भी मां लगा, महात्मा में भी मां लगा, परमात्मा में भी मां लगा। मेरे माई बाप, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो मां का साधक हो जाता है वही पूर्ण होता है, वही पूर्णता को पाता है, वही भक्ति और शक्ति दोनों को पाता है। और एक बात भारत के लोगों, आप गांठ बांध लो, गुजरात के पागलों, एक बड़ी बात, जिस देश में हम लोग बैठे हैं वो कोई साधारण देश नहीं है। भारत एक ऐसा देश इकलौता है जहां गाय माता है, जहां गंगा माता है, जहां गायत्री माता है, और जहां पृथ्वी माता है, और भारत भी स्वयं भारत माता है। और किसी देश में नहीं मिलेगा। आपने कभी सुना चीन माता, पाकिस्तान माता सुना, वेस्ट इंडीज माता सुना? अब भाई गुजरात वालों ने सुना हो तो बजरंगबली बचाए, सुना है क्या भैया? नहीं सुना ना? क्या सुना? बाकी सब जय जय, बाकी सब हैं बेटा, माता तो भारत माता है। इसलिए माई बाप, भारत माता है। ये देश हमारा मातृत्व प्रधान देश है। हम लोग स्तुति भी करते भगवान की, तो क्या कहते हैं? तुमेव माता, क्या कहते हैं? तुमेव माता च पिता। पहले किसकी महिमा? बोलिए बोलिए बोलिए। पहले मां की महिमा गाते हैं। और माई बाप, हम जिनके साधक हैं, जिनकी कथा कहने का हमें बहुत आनंद रहता है, जो बहुत मस्ती में हमें छाती है कथा, वीर बजरंगबली, छोटे मोटे उनके चरणानुरागी हैं माई बाप। उन हनुमान जी का नाम भी जब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में लिखते हैं तो पहले बाप का नाम नहीं लिखते। अंजनी पुत्र क्या बोलते हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज के बारे में भी पहले पिता का नाम नहीं है। किसका नाम है? बोलिए ना। मां की महिमा ज्यादा है और हनुमान जी के नाम में भी मां की महिमा छिपी हुई है। और गुजरात के पागलों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें मां के हृदय के रूप में यह पावन तीर्थ प्राप्त हुआ है। आओ कुछ दिन मां के चरणों में गुजारते हैं। आगे सबको नहीं मिलता। देखो एक बात, अंबा जी के ऊपर यहां माता का क्या गिरा अंगों में? बोलिए ना। अच्छा सुनो, ऐसे समझो जरा भैया, माइकवा ठीक कर दो बाबू, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं लगना है, प्रवीण कोटक जी का लगना है जो कथा करवा रहे बेचारे। हाँ ठीक कर दो, थोड़ा तेज कर दो प्यारे बेटा, बहुत अच्छा माइक बनाते हो। मलाई लगा रहे हैं कि बुरा ना मान जाए। बोलो सीताराम। हाँ बुरा मत मानना हमारी शब्दों का, हमें शब्दों का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? माँ का यहाँ क्या गिरा भैया? अच्छा, किसी आदमी की आंखें ठीक हो बाबा, हाथ भी ठीक हो, कान भी ठीक हो, नाक भी ठीक हो, और पांव भी एकदम जबरदस्त हाथी जैसे हो, लेकिन हार्ट फेल हो जाए, कोई काम का बचेगा? जवाब दीजिए। आदमी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हिरनी जैसी,
और कान सूपा जैसे हो, नाक भयंकर हो कि पूरी सिलेंडर की ऑक्सीजन चली जाए, मुंह में पड़ोसी का भी खा जाए, पेट इतना बड़ा कि भारी बड़ा सेठ हो, और हाथ मजबूत हो, एकदम कड़क, एकदम तंदुरुस्त। वो होते ना जो बॉडी बनाते हैं, लेकिन माई बाप हार्ट ना हो, हृदय ना हो, किसी काम का है शरीर? बोलिए, किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार 51 शक्तिपीठें भारत में विद्यमान हैं, लेकिन अगर अंबाजी नहीं कोई आया या अंबाजी की सेवा नहीं की, हृदय की सेवा नहीं की, तो 51 शक्तिपीठों पर भ्रमण करने का पूर्ण फल उसे नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां मां का हृदय गया। इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि हम मां की चर्चा मातृत्व प्रधान पर चर्चा करेंगे, और चौपाई बड़ी प्यारी उठी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। नाम उमा अंबिका। अंबिका का मतलब सारे जगत की माता, और सारे जगत की माता भगवती मां होती है। और मां की ममता इतनी अद्भुत होती है कि पुत्र अथवा पुत्री पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। पूत कपूत हो सकता, परंतु मेरे माई बाप कभी माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए भारत के लोगों जो नवरात्रि के पावन पर्व में भगवती मां शैलपुत्री अंबिका के रूप में प्रथम दिवस नवरात्रि के रूप में मां की साधना करता, ध्यान करता, दर्शन करता, जप करता, तप करता, घट का नियम करता, मंत्र जाप करता, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, अथवा श्री रामचरितमानस को पढ़ता, सुनता, गाता, माई बाप जिस प्रकार मां ममता करके अपने बेटे को प्रसन्न रखती है, वैसे ये पराम्बा भी अपने बच्चों को प्रसन्न रखती है। मां, इनका नाम जगत जननी है। एक बात और मेरे पागलों, हमारी कथा में आपको कुछ मिले ना मिले, पर जिंदगी में कुछ बातें जरूर लेकर जाओ। जो शेष है ना, उसे विशेष बनाइए। जिंदगी में जो शेष जीवन बचा, उसको विशेष बनाइए, वरना एक दिन अवशेष ही रह जाएंगे। जो शेष बचा है उसे विशेष बनाइए। आचार्य कहते हैं जो शेष जिंदगी है उसको विशेष बनाइए, वरना अवशेष तो रहना ही है। और दूसरी बात याद रखना, दुर्गा सप्तशती कहती कुपुत्रो जायते कुचतपि कुमाता न भवति। पूत कपूत हो सकता, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां आखिर मां रहती है, मां आखिर मां होती है। पुत्र कितना भी विचित्र हो, लेकिन हम लोग इतने विचित्र लोग हैं दुनिया के, बजरंग बली बचाए। नवरात्रि आ गई, अब सब लोग माता के सामने आरती लेकर के गाएंगे, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना,
माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कौन। बाहर आके कहते माता जी मकान बन जाए। आरती में क्या गाते हैं? कुछ नहीं चाहिए, ना चांदी ना सोना, माँ हम तो मांगे तेरे मन में एक छोटा सा कोना। और बाहर आके क्या कहते हैं? हे माता रानी, जैसा तुम्हारा दरबार सोने का बनाना, अपने को भी 1 किलो मिल जाए। महाराज तो क्या ये पूजा व्यर्थ है? ना 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 ना, पूजा व्यर्थ नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, हम मांगेंगे तो अपनी क्षमता से, लेकिन माँ के ऊपर अगर सब छोड़ देंगे, माँ देगी तो अपनी क्षमता से देगी। हाँ? माँ जब भी देगी अपनी क्षमता से देगी। माँ की क्षमता बहुत बड़ी है। आज हम जब आए थे तो हम पुस्तक को पढ़ रहे थे। एक शक्ति अंक का पुस्तक है। शक्ति अंक की पुस्तक में यहाँ अंबाजी माता जी का वर्णन आया। उसको पढ़ करके बड़ा गदगद हुए। यहाँ की एक घटना के बारे में जिक्र आया शक्ति अंक की पुस्तक में, अंबा की कृपा के रूप में। ये संबत इन्होंने 1987 के लगभग की एक घटना लिखी अंबाजी की। इन्होंने लिखा कि विक्रमी संबत भाद्रपद की पूर्णिमा के समय यहां यात्रा होती है। एक बहुत बड़ा मेला लगता है, 20-20 लाख लोग आते हैं और दाता